टू द पार्ट 2 मोशन चैप्टर का पार्ट 2 इसमें इस पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस, एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, या आगे एक्सप्लेन वेलोसिटी या एक्सप्लेन एक्सेलरेशन। ये 4-5 तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको v से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई v। तो इसकी जो यूनिट होती है SI वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन के पास चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. Acceleration equal to change in velocity upon time. It is denoted by e. The unit of acceleration is meter per second square. अब दोनों डिफरेंस क्या है? इसमें the rate of change of displacement velocity होता है, the rate of change of velocity is called acceleration होता है। Unit of velocity is meter per second. Unit of acceleration is meter per second square. Velocity equal to displacement upon time. Acceleration equal to change in velocity upon time. It is denoted by v and it is denoted by a. अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के डिफरेंस। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन में पढ़ लिए, यहाँ पे क्या होता है लिखिए। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने इधर एक्सेलरेशन को लिखा है। अब हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के डिफरेंस को समझते हैं। If the velocity of body is increases, then the rate of change of velocity is positive and is called acceleration. यदि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, किसमें? चेंज ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी बढ़ता है और वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, यदि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव। जब क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी की रेट नेगेटिव होती है, उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सेकंड पॉइंट, इन इट फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी से मोर देन है इनिशियल वेलोसिटी। और रिटार्डेशन में क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। नंबर थर्ड पॉइंट क्या? ए बॉडी falls freely from a height with a uniform acceleration. यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है हाइट से तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आते हैं फॉर बॉडी थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट हैज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जाती है तो उसका यूनिफॉर्मली रेट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की इक्वेशन और ड्रैग करेंगे मोशन की इक्वेशन को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सर्कुलर मोशन क्या होता है इससे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal distance and equal interval of time is called uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ले रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance and equal interval of time is called uniform motion. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? if an object do not cover equal distance, तो अनइक्वल डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन टाइम इक्वल है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वह अनइक्वल डिस्टेंस के साथ
सेम टाइम के साथ मोशन कर रहा है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ लिखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If an object cover, if an object cover unequal distance in equal interval of time, is called uniform, non-uniform motion, non-uniform motion. If an object cover unequal distance and equal interval of time is called non-uniform motion. अब हम पढ़ेंगे मोशन की इक्वेशन। मोशंस की 3 इक्वेशन होती है। There are 3 equation of motion. There are 3 equation of motion. पहली v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, माइनस v का प्लस हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं v क्या है। हेयर v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और u को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर a मीन्स एक्सेलरेशन, a को हम एक्सेलरेशन कहते हैं और t मतलब टाइम टेकन, t मतलब टाइम टेकन। और s यहाँ पर डिस्टेंस है, s यहाँ पर डिस्टेंस है। तीनों जो यूज हुआ है उनका डिस्टेंस लिखती है, v क्या होता है, u क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है। मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज मोशन इक्वेशंस, तो हम इसमें लिखेंगे लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, द टाइम टेकन इज a एंड एक्सेलरेशन इज a। फिर हम 3 इक्वेशन को लिख देंगे और इसका जो डेरिवेशन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके तीनों का डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। v इक्वल टू यू प्लस at कैसे आया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे आया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कैसे आया। अब नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस देखेंगे।